आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार है, ठीक है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। सारे जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत। धरने वालों से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश है इलाका भी खाली कराए और नुकसान न हो। पीटीआई में फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ जो सब पर भारी, बाकी सारी जमात जीरो। पीटीआई वालों से हर तरह बातचीत की कोशिश की, इनका एजेंडा कुछ और है। सिर्फ मुतालिबात होते तो ऐसा ना करते। तहरीक इंसाफ के साथ संग जारी जाने का फैसला हुआ, मगर खुफिया लीडरशिप फैसला कर रही है। खुफिया हाथ पार्टी को टेक ओवर कर लेगा, ये देखते रह जाएंगे। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। पुलिस एहलकार नहीं, मुजाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को शेल फराहम किए। 4,500 का एक शेल आता है, इतने ज्यादा शेल कहाँ से आए? पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, जिस तरह चाहें मुजाहिरीन से निपटे। जो आए हुए हैं उनके बैकग्राउंड हमने चेक करवा लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, फोर्सेस को जवामर्दी से शरपसंदों का मुकाबला करने की तलकीन। पीटीआई के कारकुन डी चौक पहुंच गए। पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला जिना एवेन्यू पर मौजूद। झड़पें, पुलिस की शैलिंग, कारकुनान का पथराव। मुजाहिरीन अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़ गए। डी चौक जाने का मुतालबा। बुशरा बीबी के अली अमीन को कारकुनों को डी चौक लेकर जाने की हिदायत, कहा अली अमीन कारकुनों की क़ियादत करते हुए डी चौक ले जाएं। डी चौक की सिक्योरिटी फौज ने संभाल ली। हसास इमारतों, वज़ीर आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी फौजी दस्ते तैनात। रेड जोन के अंदर फौजी दस्तों का गश्त। आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमा की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़। वफाकी हुकूमत का पीटीआई के साथ मजीद मुज़ाकरात ना करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत। आईजी इस्लामाबाद का आज ही इस्लामाबाद खाली करवाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुल्हिका सेक्टर्स की मार्केट्स बंद करा दी। वफाकी पुलिस का मुजाहिरीन को घेरे में लेने का फैसला। आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी के ताज़ा दम दस्ते भेज दिए। बड़े ऑपरेशन की तैयारी के लिए रावलपिंडी डिवीजन की तमाम नफरी इस्लामाबाद तलब। आईजी पंजाब, सीपीओ रावलपिंडी, डीपीओ अटक समेत ताहम अफसरान भी तलब। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दस्तावेजात का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की भी शिरकत। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने को इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। बेलारूस के सदर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत, मईशत और सफारतकारी के शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। इसहाक डार ने कहा, यह मुलाकात दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के एक नए रोशन दौर की नवीद दोनों अक़वाम के लिए मुश्तरका तरक्की के दरवाजे खोलेगी। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत बेलारूस के आला हुकाम भी शरीक थे।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज और थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमों की समाअत। दोनों मुकदमात में जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसी। बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 28 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। अडयाला जेल रावलपिंडी में होने वाली केस की समाअत सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर मुलतवी। तोशा खाना 2 केस की समाअत भी 29 नवंबर तक मुलतवी। जुल्फिकार भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी लिखा। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल। केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर अमूमन गवाह बनाया जाता है। आमराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, इनकी असल ताकत ओहदे पर फायज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। ओहदा खो देना छोटी सी कुर्बानी। दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन। अफगानिस्तान के शहरी और किराए पर लाए लोग धरने में शामिल। बुशरा बीबी लाशें गिराने का प्लान बनाकर आई हैं। हुकूमत सब्र का मुजाहिरा कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनकी हिकमत अमली खून खराबे से ही चलती है। पीटीआई ने लोगों के बच्चों को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया। गरीब के बच्चों को मार खाने के लिए छोड़ दिया। अपने बच्चों को फ्रंट लाइन पर लाएं। आपके मकासद वही हैं जो 9 मई को थे। शहीद एहलकारों का खून किसके हाथ पर तलाश करे। ये मुल्क पे इंतशार चाहते हैं, इजाजत नहीं दी जाएगी। इनको पेश कदमी नहीं करने देंगे। पहले बानी पीटीआई की रहाई, फिर मुज़ाकरात। डी चौक का मतलब डी चौक। जब तक बानी का हुक्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई कारकुनों से खिताब। कहा, हमें धरना देने दें, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को संजानी में धरना देने की हिदायत। बुशरा बीबी ने पैगाम पहुंचने के बावजूद इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर साहब के टेलीफोन से अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से बात की। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को डी चौक के बजाय संजानी में धरना देने की हिदायत की। दोनों रहनुमाओं ने यही पैगाम बुशरा बीबी को पहुंचाया। बुशरा बीबी ने डी चौक में ही एहतजाज रिकॉर्ड करने का फैसला बरकरार रखा। बानी पीटीआई और बैरिस्टर साहब के दरमियान 2 रोज में 2 मुलाकातें। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर साहब के मोबाइल फोन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बातचीत की। आईनी बेंच में जमात इस्लामी की पानामा स्कैंडल पर नैब से रुजू करने की हामी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब का इख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़ है। बाकी केसेस की भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। नैब से दादरसी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, किस केस में क्या हुआ अदालत का कंसर्न नहीं। आईनी बेंच का स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत का तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम लीग नून की कमेटी को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते की हिदायत। ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है, अभी तक मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने कोई राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से राब्ते की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के कई मामलात पर इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 किनालों का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
सुप्रीम कोर्ट का तलोर के शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूँ। तलोर के शिकार और आईबैक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। आईनी बेंचेस का क़याम, सिंध हाई कोर्ट की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से माजरत। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें, हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा कि रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैप नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लीडर एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। शरपसंद दोबारा नौमई बर्पा करना चाहते हैं, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनसे आहानी हाथों से निपटा जाएगा। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी, कारकुन वादा करें मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब। कहा, कोई और लीडर होता तो डील कर लेता। मुसलमान को नहीं मारता, हम पर शेलिंग क्यों की जा रही है? हम पुरअमन हैं, फिर आप हम पर शेलिंग क्यों करते हैं? कि आपको नहीं पता खान सिर्फ हक और सच की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। वो हक के लिए खड़ा है। आखिरी औरत होंगी जो खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। जितना भी प्रेशर आए, कोई कुछ भी कहे, हमने तब तक नहीं रुकना जब तक खान खुद आकर न कहें। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बानी की रिहाई तक डी चौक ना छोड़ने का वादा भी लिया। पीटीआई के खिलाफ दो टोक फैसले का वक्त आ पहुंचा। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, फैसला करना पड़ेगा। क्या बदअमनी, लाकानूनियत, फितना और फसाद और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कौन सी सियासी जमात है जिससे सूबाई ताकत के जरिए वफाक पर लश्कर कशी की हो? पीटीआई 9 मई के बाद हरगिज़ सियासी जमात नहीं रही, लेकिन ऐसे लंबी ढील दी गई। नतीजन सियासी झंडा उठाए, खून ख्वार लश्कर लाशें गिराता, खून बहाता। 9 मई से कहीं बड़ा 9 मई साथ लिए इस्लामाबाद तक आन पहुंचा। रद्द अमल दिया तो फिर ये फसादी गिरोह मजलूमियत की चादर ओढ़कर सियासी हकूक का वावेला शुरू कर देगा। सिक्योरिटी खतरात, पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। तोसी का फैसला अमन-ओ-मा के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफा 144 के नफाज के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस और मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल तीसरे रोज भी बंद रखने का ऐलान। रास्तों की बंदिश, ग़ज़ाई अजनास की दस्तियाबी में 50% किल्लत। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जिला इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालिबा। रास्ते ना खोले गए तो पेट्रोल पंप मुकम्मल बंद कर देंगे। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे के बायस वजारत पेट्रोलियम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। लिखा, हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फरहमी के फौरी इकदाम करे। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते दोबारा सील। रिंग रोड, दाता दरबार, शालीमार और रावी रोड पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। शाहराहों और मोटरवेज की बंदिश के बायस पेट्रोल सप्लाई मुतासिर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। मालियाती नज़्म ज़ब्त, पायदार तरक्की और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए हुकूमत के आज़म का भी इआदा किया। मुलाकात में शफाफ टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक वफ़द ने कहा, जदीद तरीक़ों को अपनाने से मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है।